Good morning everyone. I am Varsha from Pioneer Convent School and today we are going to start sum number second of exercise 6.3. Let us start the sum. Find the values of the unknown x and y in the following diagram. ठीक है, तो अब आपने टू एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वन इज एंगल x एंड सेकेंड इज एंगल y. ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट इज see this triangle, angle x, angle y and 50 degree. These three are interior angles of a triangle. ठीक है, interior angles की बात की है, inside of the triangles. Interior angles means the angles which are inside the triangles. Angle x, angle y and 50 degree. और देखो exterior angle में given है आपको 120 degree. Clear? Exterior angle, the angle which is outside of the ट्राइंगल. अब देखो, क्या हम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो हमने एक्सरसाइज 6.2 में यूज की थी? कौन सी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. इट मीन्स कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसकी इक्वल होगा? सम ऑफ. सम मीन्स एडिशन. किसका एडिशन? टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ठीक है, इंटीरियर तो होने चाहिए लेकिन अपोजिट होने चाहिए. नाउ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री और 120 के अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? देखो 120 डिग्री के साथ वाला एंगल तो y है. ठीक है, तो ये नहीं लिखेंगे, इंटीरियर अपोजिट लिखने हैं. अपोजिट एक तो एंगल x है और एक 50 डिग्री है. ठीक है, तो 120 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x प्लस 50 डिग्री. नाउ दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. प्लस 50 डिग्री को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या हो जाएगा? ये माइनस 50 डिग्री. 120 डिग्री में से 50 डिग्री को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 70 डिग्री. और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? एंगल x की. क्लियर? एक तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हुआ, एंगल x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन अभी भी हमें एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो. दिस वन एंगल x जो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 70 डिग्री. दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज एंगल y. तो क्या हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे? एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी होती है? The sum of all interior angles of a triangle is 180 डिग्री. समझ में आया कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं? 3. उन तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो उनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री. ठीक है, तो कौन कौन से एंगल्स को प्लस करना है? इंटीरियर में देखो, अंदर ट्राइंगल के अंदर एंगल x प्लस एंगल y प्लस 50 डिग्री. ये इनसाइड के एंगल्स हैं, तो क्या लिखेंगे? एंगल x प्लस एंगल y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री ही आएगा. एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. नाउ एंगल x की वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट की है 70 डिग्री. पुट कर देंगे एंगल x के प्लेस पे 70 डिग्री. देन एंगल y देन प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये तो एंगल y है. ठीक है, y वेरिएबल वाला है ना, इसका तो हम साइड भी रखेंगे. 70 डिग्री और 50 डिग्री को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री. ठीक है, 120 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. दिस इज प्लस 120 डिग्री और इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा माइनस 120 डिग्री. 180 डिग्री में से 120 डिग्री को हम माइनस करेंगे, आएगा 60 डिग्री. तो अब ये किसकी वैल्यू आई है? 60 डिग्री एंगल y की. तो हमारे सम में क्या था कि हमें एंगल x भी फाइंड आउट करना था और एंगल y भी. ठीक है, वो आपने चेक करना है फिगर को देख के कि कौन सी प्रॉपर्टी आप पहले यूज करोगे. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, या फिर आपने पहले सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वो प्रॉपर्टी पहले यूज करनी है. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा फिगर को देख के. नाउ कम टू द नेक्स्ट सम. सी दिस फिगर. इस फिगर में देखो एक्सटीरियर एंगल में 80 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स में देखो एंगल x, एंगल y एंड 50 डिग्री. ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकती जो मैंने सम नंबर 1 में यूज की है.
कौन से? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्यों नहीं यूज कर सकती वो देखो, ठीक है। नाउ यहां पर जो है एक्सटीरियर एंगल जो आपको दिया हुआ है ना, आपने फिगर को ध्यान से देखना है, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको जब तक आप फिगर को ऑब्जर्व नहीं करोगे। जहां आपको ऐसी टू लाइंस नजर आए जो इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट मीन्स कट हो रही है, टू लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है, कट हो रही हैं, तो वहां पे जो एंगल्स बनते हैं ना वो इक्वल होते हैं और उन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जब टू लाइंस कट होती हैं तो एक पॉइंट पे मीट होती हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, इफ दिस वन 80 डिग्री तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा? 80 डिग्री, ठीक है। नाउ इफ दिस इज एंगल 100 डिग्री तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा? 100 डिग्री। अगेन बता रही हूँ कि जब टू लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है तो टोटल 4 एंगल्स बनेंगे, 4 एंगल्स, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको डायग्राम बना के। नाउ ये देखो, ये टू लाइंस कट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो 4 एंगल्स कैसे बनेंगे? नंबर 1 एंगल, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, बिल्कुल अपोजिट वाला। एंगल 1 एंगल 3 की इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 4 की इक्वल होगा। 2 पेयर बनेंगे इसमें, एंगल 1 एंगल 3 की इक्वल, एंगल 2 एंगल 4 की इक्वल। क्यों होगा? रीजन है इसका, कौन से एंगल होते हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली इस फिगर में देखो, जो एक्सटीरियर एंगल 80 है, ठीक है, ये भी कहाँ बन रहा है? जहां टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, और इसका अपोजिट एंगल दिया हुआ है y। इसका मीनिंग है कि एंगल y किसकी इक्वल है? 80 डिग्री के। क्यों है? क्योंकि टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे और ये 80 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल y 80 डिग्री के इक्वल है। रीजन क्या बनेगा इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये क्या था आपका स्टेप 1। अब हम करेंगे स्टेप 2। वो कैसे करेंगे? एंगल y की वैल्यू हमें पता चल गई, 50 डिग्री। सेकेंड एंगल भी दे रखा है, थर्ड एंगल x हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि हम स्टेप 2 कैसे करेंगे। अब देखो स्टेप 2 में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। 3 के 3 एंगल्स को हम ऐड कर देंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल y की वैल्यू 80 डिग्री आई थी स्टेप 1 में, वर्टिकली अपोजिट एंगल था, तो हमने एंगल y के प्लेस पे 80 डिग्री पुट कर दी वैल्यू, प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल x एज इट इज 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा? 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको अच्छे से आता है। नाउ एंगल x एज इट इज प्लस 130 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, माइनस 130 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे का ऐसे पहले जैसा राइट हैंड साइड पे था वो पहले आएगा, ठीक है। प्लस 130 डिग्री शिफ्ट होगा तो माइनस 130 डिग्री ये लास्ट में आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 50 डिग्री। एंगल x की वैल्यू है आपके पास 50 डिग्री और एंगल y की स्टेप 1 में हमने फाइंड आउट की थी 80 डिग्री, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सी दिस फिगर। In this figure, angle x in the exterior of the triangle, ठीक है, and angle y 50 degree and 60 degree are the interior angles of a triangle, ठीक है। तो बताओ क्या यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं? क्या टू लाइंस क्रॉस हो रही है? यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, x अल्फाबेट बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा ना, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल? इट मीन्स exterior angle is equal to sum of interior opposite angles, ठीक है। प्रॉपर्टी स्टेप 1 में राइट करेंगे ये वाली, एक्सटीरियर एंगल के प्लेस पे आ जाएगा एंगल x और इसके बिल्कुल अपोजिट, y तो बिल्कुल साथ वाला एंगल है, अपोजिट कौन सा होगा एंगल x के? 50 डिग्री एंड 60 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 110 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू आ गई आपके पास 110 डिग्री, ठीक है। अब स्टेप 2 में देखो इंटीरियर एंगल्स की बात चलेगी, एंगल y 50 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इट मीन्स द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री।
किस किस को प्लस करना है, एंगल y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। आपने वो ध्यान रखना है कि मैं एक्सटीरियर बोल रही हूँ या इंटीरियर बोल रही हूँ, ठीक है। एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज हो रही है इंटीरियर एंगल्स में, तो इंटीरियर एंगल्स को ये आपने प्लस करना है और इक्वल किसके रखना है, 180 डिग्री के। एंगल y 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल y एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके माइनस 110 डिग्री। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एंगल y की वैल्यू 70 डिग्री और एंगल x हम पहले स्टेप 1 में फाइंड आउट कर चुके हैं 110 डिग्री। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सी दिस फिगर, ठीक है। एंगल x, एंगल y एंड 30 डिग्री, ठीक है। दीज थ्री आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड दिस वन 60 डिग्री इज द एक्सटीरियर एंगल। तो पहले प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे, पहले फिगर को ध्यान से देखेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, क्या ये क्रॉस अल्फाबेट बना रहा है, क्या ये कहाँ पर है ये एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, देखो इस तरह से टू लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसे। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है आपको एंगल x, तो एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। क्यों हो जाएगी, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्यों है, जब टू लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस वन इज द रूल जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से एंगल्स हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल स्टेप 1 में एंगल x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 60 डिग्री, क्रॉस बन रहा था, ठीक है, और तो एंगल x 60 डिग्री के इक्वल है बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीजन राइट करना बहुत जरूरी है। नाउ एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके, 30 डिग्री है और ये एंगल y की वैल्यू आपने बतानी है। तो स्टेप 2 में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग एंगलसम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। क्या होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को हम प्लस कर देंगे। कौन कौन से हैं ट्रायंगल के 3 एंगल्स, एंगल y 30 डिग्री एंड एंगल x 60 डिग्री तो आउटसाइड पे है, एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स को प्लस करना है, ठीक है। एंगल y प्लस एंगल x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y एज इट इज, एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट की है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एंगल y एज इट इज 180 डिग्री प्लस 90 क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री में से 90 डिग्री को, तो एंगल y की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री, ठीक है। स्टेप 1 में एंगल x की वैल्यू आई है 60 डिग्री और स्टेप 2 में हमने एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट की है, दैट वन इज 90 डिग्री। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सी दिस फिगर, ठीक है। अब यहाँ देखो एंगल y, एंगल x एंड एंगल x, these are interior angles of a triangle and this 90 डिग्री ये क्या है, एक्सटीरियर में है, ठीक है। तो पहले हम फिगर को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, क्रॉस बना रही है क्रॉस, ठीक है। ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है और ये आपको y दिया हुआ है, तो ये कौन से एंगल्स हो गए, इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस, ठीक है। तो ये कौन से एंगल हो गए यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। स्टेप 1 में एंगल y की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपने रीजन जरूर राइट करना है। नाउ स्टेप 2 में देखो क्या करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के इनसाइड इंटीरियर में 3 एंगल्स हैं, इनको प्लस करोगे और सम प्लस करने पर किसकी इक्वल रखोगे, 180 डिग्री के। किस किस को प्लस करना है, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल y किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। एंगल x प्लस एंगल x, एंगल y के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अभी स्टेप 1 में फाइंड आउट किया वैल्यू, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल x हो जाएगा एंगल 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, प्लस 90 डिग्री शिफ्टेड ऑन राइट हैंड साइड और ये बन जाएगा माइनस 90 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एंगल 2x एज इट इज 180 माइनस 90 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री। नाउ 2 इज मल्टीप्लाइड बाय x ऑन लेफ्ट हैंड साइड
तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, 2 1 जा 2, कट करेंगे 45। नाउ एंगल x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, और स्टेप 1 में हमने एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट की थी 90 डिग्री। क्लियर हो गया ये पार्ट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम इज दिस वन। सी दिस फिगर, आपने इस फिगर को ध्यान से देखो, दिस वन एंगल x, दिस वन एंगल x, दिस वन एंगल x, लेकिन ये तीनों के तीनों ही एंगल्स कहाँ है, एक्सटीरियर में, ठीक है, इनसाइड तो नहीं है, ट्राइंगल के अंदर तो दे ही नहीं रखे, ट्राइंगल के आउटसाइड है। नाउ एक्सटीरियर एंगल्स है, एंड दिस वन एंगल y एंड दिस एंगल इज इन इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो हमें कोई भी एंगल दे ही नहीं रखा, हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, एंगल x एंड एंगल y, इसी की ही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, ठीक है, दिस वन क्रॉस, तो ये एंगल आपको x दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। तो क्या मैं यहाँ पे x राइट कर सकती हूँ, ठीक है। क्यों राइट कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रही थी, क्रॉस बन रहा था, ठीक है। और जब भी क्रॉस होता है, टू लाइंस इंटरसेक्ट होती है, तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर देखो x हो रहा है, ये लाइन है स्ट्रेट और ये कट हो रही है, ठीक है, दिस वन एंगल x, तो ये एंगल भी क्या होगा, एंगल x, ठीक है। तो ये एंगल x हो गया, ये भी x हो गया इंटीरियर में। अब देखो यहाँ पर दिस वन, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वन लाइन दिस एंड वन लाइन दिस, क्रॉस हो रहा है इस पॉइंट में, तो ये एंगल दिया हुआ है x, ये एंगल आपको दिया हुआ है y, लेकिन ये दोनों एंगल्स है कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्यों है, बिकॉज टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर एंगल x और एंगल y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल x, ठीक है, एंगल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल x। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में राइट कर दिया v.o.a, इट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर में कौन कौन से हैं, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल y, किसकी इक्वल होगा, 180 डिग्री के। एंगल x प्लस एंगल x एज इट इज, एंगल y के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, एंगल x। क्यों राइट करेंगे, क्योंकि एंगल y और एंगल x दोनों सेम है, इक्वल है। क्यों है इक्वल, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये। तो अब एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x, तीनों लाइक टर्म्स है, x x x वेरिएबल की प्लस हो जाएंगी, वी कैन राइट इट एंगल 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दिस वन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय x, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो राइट हैंड साइड पे वो डिवाइड हो जाएगा। एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3, 3 की टेबल से कट करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, एंगल x एंड एंगल y। एंगल x 60 डिग्री, ये वाला एंगल x भी 60, दिस वन भी 60 डिग्री, तो एंगल y कितना आएगा, अभी हमने फर्स्ट यहाँ पे राइट किया है, एंगल y इज इक्वल टू एंगल x बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल y भी किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के, दोनों सेम है, एंगल x भी 60 डिग्री और एंगल y भी 60 डिग्री। क्लियर टू ऑल। नाउ today's homework is you have to solve sum number 2 of exercise 6.3 in your maths fair, and if you have any problem then you can call me between 6 p.m. to 7 p.m. Bye bye and have a nice day.